हेलो एंड वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम जो है हमने छोड़ा था एट दिस स्लाइड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को कहा था कि कैसे हमारी जो लोकल या रीजनल लैंग्वेज के जो दिए हुए नेम्स है टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वो कैसे डिफर करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और फ्रॉम रीजन टू रीजन विद इन ए कंट्री, ठीक है ना। तो उस कयास को जो है उस कन्फ्यूजन को जो है एलिमिनेट करने के लिए साइंस ने जो है पुट फोर्थ किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो बहुत सारे किस्म के जो है नोमेनक्लेचर आ गए, ठीक है ना, ट्राइनोमियल या बाकी चीज़ें, बट उनमें से जो बेहतरीन दिखा, जो स्टेबल दिखा, वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और इसको दिया था कॉरियस लिंस ने, ठीक है ना। और इस सिस्टम को जो है, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो है, अगर आप देखोगे 18th सेंचुरी में जो है ये सिस्टम जो है कॉरियस लिंस ने दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम जो है साइंटिफिक वर्ल्ड में जो है एक स्टेबिलिटी पैदा हुई रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो पूरे दुनिया में जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एक ही नाम से अब जानने लगी। तो टू अवॉइड to avoid ambiguity, when communicating about the research of the organisms, ये जो biologists है रेफर टू ऑर्गेनिज्म बाय दीज लैटिन साइंटिफिक नेम्स। अब देखो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें जो नाम दिए जाते हैं दे आर लैटिन साइंटिफिक नेम्स। द वेरियस रूल्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर नेमिंग एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। ये देखो जो डिफरेंट रूल्स हैं या रिकमेंडेशन है जिसके बिना पे जो है हम ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, बैक्टीरिया को या बाकी जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है उनको जो नाम दे, तो इस रूल्स एंड रिकमेंडेशंस को जो है ये अडॉप्ट किया है टैक्सोनॉमिस्ट्स ने, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल जूलॉजी के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है दे आर लिस्टेड इन ICZN, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसको किसने अडॉप्ट किया है बाय द कांग्रेस ऑफ जूलॉजी, ठीक है ना। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी को जिसने अडॉप्ट किया है, हाँ। एंड लाइकवाइज एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इन्होंने जो है टू नेम द ऑर्गेनिजम्स, इनके लिए जो रूल्स है, प्रोसीजर्स है, रेगुलेशंस है, ये जो है फॉर्मुलेट किए गए हैं टैक्सोनॉमिस्ट्स ने। एंड इन रूल्स या रेगुलेशंस को जो है लिस्ट किया जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर, जिसको जो है अडॉप्ट किया है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी ने एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ने, IUBS एंड ICZ ने, ठीक है ना। तो लाइकवाइज बॉटनी के लिए भी जो है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि पूरी बायोलॉजी के लिए जो है नोमेनक्लेचर रूल्स है, ठीक है। तो लाइकवाइज अगर आप जूलॉजी का ही देखोगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है ये किस तरह से जो है रूल्स को जो है लिस्ट कर किए देता है। मैंने कुछ रूल्स जो है विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट बुक जो है वो ICZN की जो पब्लिशड वर्जन है वहाँ से जो है लिए है। तो लेट मी शो यू समथिंग। देखो आर्टिकल फर्स्ट जो है ICZN का वो डिफाइन करता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एज द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम्स, ठीक है ना। ये तो बात क्लियरली है, हाँ हम तो साइंटिफिक सिस्टम ही पढ़ रहे हैं या दिए गए हुए साइंस के दिए गए हुए इन रूल्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डिफाइन एज द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एज द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम्स अप्लाइड टू टेक्सोनोमिक यूनिट्स, ठीक है ना। किन को अप्लाई किया जाता है? टेक्सोनोमिक यूनिट्स। टेक्सा जो है सिंगुलर है एंड टेक्सॉन का जो है मैंने यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया, बट लेट मी टेल यू इट्स प्लूरल। हाँ, तो मैंने जो है आप लोगों को इस टेक्सा और टेक्सॉन के बारे में जो है अगर आप लोगों को याद होगा तो अपनी प्रीवियस स्लाइड में जो है मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वहाँ पे देखोगे तो मैंने ऑलरेडी आपको जो है टेक्सा की मीनिंग है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है एट वेरियस डिफरेंट लेवल्स, वो जो है ब्रीफली बताया है, ठीक है ना। तो लाइकवाइज टेक्सॉन जो है ये याद रखना, टेक्सॉन जो है ये सिंगुलर है एंड टेक्सा जो है ये प्लूरल है, ठीक है ना। वर्ड एक ही है लेकिन एक तो सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है।
टेक्सॉन जो है दैट सिंगुलर एंड टेक्सा जो है वो क्या है, प्लूरल। ठीक है ना। तो वापस आ जाते हैं अपनी उस स्लाइड पे जिस पे जो है हमने जो है आगे कंटिन्यू करना है। तो तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो। तो ICZN जो है इट डिफाइन द जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एज द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम्स अप्लाइड टू टेक्सोनोमिक यूनिट्स। ठीक है ना। और मैंने आपको जो है ये कहा था कि टेक्सोनोमिक यूनिट्स जो है कैसे ये टेक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं एट वेरियस डिफरेंट एट वेरियस लेवल्स ऑफ अट। ठीक है ना। किन ऑर्गेनिजम्स का, एक तो एक्सटेंट, ठीक है ना, एंड दूसरा जो है एक्सटिंक्ट एनिमल्स का। मतलब एक तो वो एनिमल्स जो कि आज जिंदा है, ठीक है ना, एंड दूसरे वो एनिमल्स जो जिंदा थे अब जिनकी जो है एक्सटिंक्शन हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में आप खाली उन ऑर्गेनिजम्स को जो है नाम दो जो जिंदा है, बल्कि आप उन ऑर्गेनिजम्स को भी नाम दे सकते हो जो कि इस दुनिया से जो है कब की चल बसे। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स। ठीक है ना। डायनासोर्स जब हम आज डिफरेंट डायनासोर्स का जो है स्केलेटन जो है या बाकी रिमेनेंट्स जो है वो डिस्कवर करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन किए देते हैं, कुछ हद तक जो है आइडेंटिफिकेशन किए देते हैं, एंड देन आफ्टर जो है हम उनका जो है नॉमेनक्लेचर भी किए देते हैं। सो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये बात रिमेंबर करनी चाहिए कि निकिजन हम एक्सटेंट जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बल्कि एक्सटिंक्ट जो ऑर्गेनिज्म जो है दुनिया से एक्सटिंक्शन जिनका जो है एक्सटिंक्शन हो चुका है, उन ऑर्गेनिजम्स को भी जो है नाम दिया जाता है। तो कुछ रूल्स जो है जिनको मैंने उठाया है विथ रेफरेंस टू योर टेक्स्ट बुक्स, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखोगे तो कुछ 4-5 रूल्स जो है वहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किए हैं, तो मैंने उसी रिलेटेड जो है रूल्स उठाया। पहला रूल यही है कि ये जो आप नाम लिखो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कार्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, ठीक है ना, या जनरली मैं कहूँगा कार्वस स्प्लेंडस क्रो का नाम है, ठीक है ना। इस नाम के जो है दो हिस्से हैं, कार्वस एंड स्प्लेंडस, ठीक है ना। तो ये जो दोनों हिस्से हैं इस नाम के, ये जो है आपको लैटिनाइज्ड फॉर्म में लिखना है। ये जो है हाँ लैटिनाइजर होनी चाहिए एंड इट शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को जो है ये इटैलिक्स वगैरह भी जो है ये भी इसके बारे में भी जो है डिस्क्रिप्शन दी है कि कैसे जो है कंप्यूटर पे तो हम इटैलिक्स लिख देते हैं, लेकिन अगर हाथ से जो है हम ना लिख पाए तो वैसे तो नहीं लिख पाते हैं हाथ से, ठीक है ना। रीज़न बीइंग कि हमारी जो हैंड राइटिंग होती है वो दिखती ही है इटैलिक्स, तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बाद में कैसे कह सकते हैं कि ये इटैलिक्स है। तो उस कंडीशन में जो है हम लोगों को जो है अंडरलाइन करना होता है दोनों हिस्से इस नाम के, ठीक है ना, ताकि हम जो है इटैलिक्स को रिप्रेजेंट कर पाए। आगे जाके मैं दिखा दूंगा, फिलहाल के लिए जो है आप रूल जो है देख लीजिए। द साइंटिफिक नेम ऑफ ए टैक्सॉन ऑफ हायर रैंक देन द स्पीशीज ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ वन वर्ड। देखो, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हो, बेशक उसका नाम जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। बाई मीन्स टू, ठीक है ना, नॉमन नेम। तो उसके नाम के जो है दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो है रिप्रेजेंट करता है इसका जीन्स, एंड दूसरा जो है इसका रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज एपिथेट, ठीक है ना, जो कि एक पर्टिकुलर टेक्सा के लिए जो है एक पर्टिकुलर टेक्सा के लिए जो है परमानेंट होता है। ठीक। तो यहाँ पे जो है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल स्पीशीज लेवल के ऊपर चले जाते हो नाम देने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी जीनस का नाम देते हो, क्लास का नाम देते हो, फाइलम का नाम देते हो, या इनके साथ प्लांट्स जो है डिवीजन का नाम देते हो, ठीक है ना, या किंगडम्स का नाम देते हो, तो एट दैट टाइम जो है आप लोगों को खाली वन वर्ड जो है नाम इस्तेमाल करना है। क्या है इस्तेमाल करना है? वन वर्ड नेम। तो वहाँ पे जो है तो आप देख सकते हो यूनिनोमियल है, लेकिन जब आप ऑर्गेनिज्म पे पूछते हो तो बाइनोमियल ये बन जाता है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 4.1 है किसका? ICZN का। इसी तरह आर्टिकल 28 को अगर आप देखोगे, ए फैमिली ग्रुप और जीनस ग्रुप नेम और द नेम ऑफ ए टेक्सॉन अबव द फैमिली ग्रुप इज ऑलवेज टू बिगिन विथ एन अपर केस लेटर। देखो, ये जो कौन सी बात कह रहा है कि आपने जिस भी ग्रुप का नाम लिखा, ठीक है ना, या किसी
टेक्सॉन का नेम लिखा है अबो द फैमिली ग्रुप, ठीक है ना। तो पहला लेटर जो इसका है वो कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, इनिशियल लेटर। एंड स्पीशीज का जो नाम है वो जो है हमेशा लोअर केस लेटर यानी कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए। बोथ द वर्ड्स इन ए साइंटिफिक नेम व्हेन हैंड रिटन मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी कहा, चूंकि हमें जो है इटैलिसाइज्ड ये नाम जो है करना है, ये जो है इटैलिक्स की फॉर्म में जो है लिखना है। दिस द रीज़न जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम जो है इनको अंडरलाइन करते हैं। अदरवाइज जब ये प्रिंट किया जाता है तो एज सच कंप्यूटर में जो है कंट्रोल आई करके जो है इसको आप इटैलिक्स कर सकते हो। An author can also mention his or her name after the species epithet and the name of the author should be in abbreviated form। देखो, कोई ऑथर भी जो है अपना नाम जो है मेंशन कर सकता है इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, तो लेकिन उसका नाम जो है वो एब्रिवेटेड फॉर्म में होना चाहिए और स्पीशीज ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज एपिथेट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अब बात क्या पता चली कि नोमेनक्लेचर जो है, ठीक है ना, ये तो है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, चाहे वो एक्सटिंक्ट हो या एक्सटेंट हो। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो नोमेनक्लेचर है ये बाइनोमियल है, ठीक है ना, बाइनोमियल। जब आप स्पीशीज रैंक से नीचे जो है नाम देते हो, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टेक्सा को हम ले, एक जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम ले, इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर आप लोगों को नाम देना है तो आप लोगों को जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो करना है। एंड चूंकि जो है ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसके दो हिस्से हैं, ठीक है ना। क्या है? दो हिस्से हैं। एक हिस्सा इस नाम का जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीन्स, ठीक है ना, पहला। एंड दूसरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज एपिथेट, ठीक। तो इस नाम के जो है अब दो हिस्से हैं। फॉर एग्जांपल एक नाम जो है इस ऑर्गेनिज्म का जो पहला है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑर्गेनिज्म किस जीन से बिलोंग करता है, एंड दूसरा कि किस एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो बिलोंग करता है। तो ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन सिंपल टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है एक एग्जांपल देखेंगे, उससे जो है हम क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल लीपर्ड। लीपर्ड तो आप लोगों ने जो है नाम सुना ही होगा कि अगर हम लीपर्ड को जो है नाम दें, ठीक है ना, लीपर्ड को जो है अगर हम नाम दें तो हम क्या नाम देते इसको? पेंथेरा। क्योंकि पेंथेरा जो है ये इसका जो है जीनस रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप क्लासिफिकेशन में देखोगे ये जो लीपर्ड है पेंथेरा से बिलोंग करता है। एंड पार्डस, पार्डस जो है इसकी स्पीशीज जो है रिप्रेजेंट करती है, ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो इस लीपर्ड का अब फुल नाम क्या बना? पेंथेरा पार्डस। तो पहला नाम जो है वो क्या है? जीनस, ठीक है ना। पहला नाम जो है ये जेनरिक भी होता है, एंड दूसरा जो है स्पीशीज एपिथेट, ठीक है ना, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए या एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए जो है मखसूस होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, इन दिस सिस्टम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ जीन्स, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ जीन्स टू विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग। एंड द सेकंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? इज द स्पीशीज एपिथेट विच इज यूनिक फॉर ईच स्पीशीज विद इन द जीन्स, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जो है आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा प्रोबेबली, ठीक, कि अब ये जीनस क्या है, ये स्पीशीज क्या है। अभी हमने जो है ये कैटेगरीज नहीं उठाई। ये कैटेगरीज आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक आप लोगों को पढ़नी है नोमेनक्लेचर के बाद। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नोमेनक्लेचर, फिलहाल के लिए जो है वो आपको याद रखना है कि नोमेनक्लेचर में जो है हम नाम देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। इस नाम के जो है दो हिस्से होते हैं अगर ये आप ऑर्गेनिज्म को देते हो, या एक ही हिस्सा होता है अगर आप स्पीशीज लेवल के ऊपर कैटेगरीज को जो है या टेक्सा को जो है नाम देते हो,
ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लास को नाम देते हो, किसी फाइलम को नाम देते हो, या किसी डिवीजन को नाम देते हो, तो उसका नाम जो है खाली वन वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्पीशीज़ लेवल पे चले जाते हो, किसी एक ऑर्गेनिज्म को जो है आप नाम देते हो, तो रिमेंबर एट दैट टाइम आप लोगों को जो है नाम के जो है दो हिस्से इस्तेमाल करने हैं। एक नाम जो है वो दो हिस्सों में जो है आप लोगों को बनाना है, बाद में जो है किसी एक इंडिविजुअल को देना है, या किसी एक स्पीशीज़ को जो है वो देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है अगर लीपर्ड को हम देखेंगे, तो लीपर्ड जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है उससे बिलोंग करता है। तो आप लोगों ने जो है इसे नाम दिया पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है ये किस जीनस से बिलोंग करता है, जो कि जेनरिक होता है, जो कि बहुत सारे जो है ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन होता है, क्योंकि एक जीनस में जो है डिफरेंट स्पीशीज़ आती है। ये जो है आप आगे जाके देख लोगे, क्योंकि क्यों ये जीनस जो है ये जेनरिक नेम भी रिप्रेजेंट करता है, एंड स्पीशीज़ जो है ये स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिसिटी जो है, या हम कहेंगे ये स्पीशीज़ एपिथेट जो होता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए जो है मखसूस होता है। क्यों ऐसा होता है आगे जाके जो है हम देख लेंगे, क्योंकि एक स्पीशीज़ के अंदर जो है एक ही पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आता है जिनको जो है हम स्पीशीज़ नाम देते हैं, एंड एक जीनस के अंदर जो है पॉसिबल है कि मोर देन 2 और 3 स्पीशीज़ जो है बिलोंग करती हो। दिस द रीज़न उन 2 और 3 स्पीशीज़ का जो पहला नाम जो है वो कॉमन ही होगा, लेकिन जो दूसरा नाम है वो डिफरेंट होगा। दूसरा नाम जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो देगी, जिनको जो है एज सच हम स्पीशीज़ करार देंगे। अभी तो चीज़ें जो है आप लोगों के लिए जो है क्लियर नहीं होगी, क्योंकि अभी आप लोगों को स्पीशीज़ टर्म जाननी है, जीनस टर्म जाननी है, फाइलम टर्म जाननी है, किंगडम टर्म जाननी है, डिवीजन टर्म जानना है, ठीक है ना। इसी तरह से जो है आप लोगों को जो है और भी कुछ टर्म्स है वो जो है वो जाननी है। तो बस फ़िलहाल के लिए जो है आप इतना याद रख लीजिए कि बाइनॉमियल सिस्टम में एक नाम के दो हिस्से होते हैं। वन जो पहला हिस्सा होता है दैट रिप्रेजेंट्स द जीन्स टू विच ऑर्गेनिजम्स बिलोंग। सेकंड जो हिस्सा होता है दैट रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज एपिथेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एंड चूंकि नाम के दो हिस्से हैं, दिस इज द रीजन वी कॉल्ड दिस नेम एज बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है हमने जो रूल्स पढ़े इस वाली स्लाइड में, उन रूल्स को जो है हम अप्लाई करते हैं। पहली बात जो है ये यूज ऑफ लैटिन अल्फाबेट और लैटिनाइज्ड एंड आर रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं जो है आप लोगों को पहला रूल जो है, देखो आप इस टेक्स्ट की फॉर्मेट में देखो और इस टेक्स्ट की फॉर्मेट में देखो फ़र्क क्या है। अगर आप देखोगे तो आप लोगों का इसका जो टेक्सचर है या इसकी जो फॉर्म है, लिखी हुई फॉर्म है, ठीक, वो जो है इटैलिसाइज्ड है। एंड फॉर एग्जांपल आप जस्ट लीपर्ड को देख लो, ये कॉमन नेम है लीपर्ड, ठीक है ना। तो और इस पेंथेरा पार्ड्स को देखो, ठीक, तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो पेंथेरा पार्ड्स को जो है हमने इटैलिसाइज किया है। दूसरा, हाँ, दूसरा रूल क्या था कि द साइंटिफिक नेम ऑफ एक्सॉन ऑफ हायर देन, हाँ, ये तो आप लोगों को जो है यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जाके जो है आप लोगों को मिलेगा। फैमिली ग्रुप और जीनस ग्रुप अबाउट द ग्रुप इज ऑलवेज टू बिगिन विद द अपर केस लेटर। हाँ, अब देखो इस नाम का जो है पहला हिस्सा वो क्या है, अपर केस लेटर, कैपिटल है ना। एंड स्पीशीज नाम का पहला लेटर आप देखो वो क्या है, स्मॉल लेटर, लोअर केस लेटर, ठीक है ना। तो जीनस का जो पहला लेटर है ना वो आप कैपिटल से लिखोगे, एंड स्पीशीज का जो पहला लेटर है ना वो आप स्मॉल या लोअर केस फॉर्म में जो है वो लिखोगे, ठीक है ना, स्मॉल लेटर के फॉर्म में लिखोगे। तो इसी तरह से जो है अगर आप यही नाम जो है हाथ से लिखते हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल पेंथेरा, ये जो है आप लोगों को स्मॉल लिखना है, पेंथेरा पार्डस, ठीक, हाथ से लिखोगे तो याद रखना इसको भी जो है नीचे से अंडरलाइन करना सेपरेटली, इसको भी जो है नीचे से अंडरलाइन करना सेपरेटली। ये जो लाइन दिखाएगी ये दिखाएगी कि आप लोगों ने जो ये नाम है इटैली साइज्ड किया है।
इटैलिक्स की फॉर्म में जो है वो लिखा है, ठीक है ना। कंप्यूटर दो कंप्यूटर तो ये शेप जो है हमें वही से प्रोवाइड करती है, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारी जो सारी हैंड राइटिंग होती है वो तो इसी की फॉर्म में होती है। दिस द रीज़न जब आप हाईलाइट कर लेते हो, अंडरलाइन कर लेते हो, देन इट रिप्रेजेंट्स द इटैलिक्स फॉर्म ऑफ द नेम यू हैव प्रेजेंटेड दियर, ठीक है ना। इसी तरह से जो है इसी तरह से जो है हम मूव करते हैं। द साइंटिफिक नेम, और एक मैंने लिखा है द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है ना। क्या है? मैंगाफेरा इंडिका, ठीक। आप देखो ये जो मैंगाफेरा है इट रिप्रेजेंट्स द जेनरिक नेम, और वी कैन से इट रिप्रेजेंट्स द जीन्स टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग, ठीक है ना। जेनरिक क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए जो है कॉमन भी होता है। तो इसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल अपर केस लेटर। दूसरा जो स्पीशीज़ है उसका पहला लेटर लोअर केस लेटर। नाम पूरा इटैलिसाइज्ड है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर अब ऑथर को, जिसने ये नाम दिया है ना मैंगो को, अगर उसको भी अपना नाम जो है वो चाहता है कि मेरा नाम भी जो है इस नाम के साथ जिंदा रहे, तो वो जो है अपना नाम, फॉर एग्जांपल लिनस ने ये नाम दिया था एंड उसने जो है अपना नाम जो है एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा LINN लिन, और वो किसके बाद लिखा? स्पीशीज एपिथेट के बाद। बात क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ये नाम पहले लिखो या जो है आप ये नाम जो है बीच में लिखो, ठीक है ना। नहीं, ये नाम जो है आप लोगों को लिखना है आफ्टर द स्पीशीज एपिथेट। बात क्लियर? लाइकवाइज मूव करते हैं आगे। अब देखो कुछ चीज़ें जहाँ पे जो है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर आप लोगों को जो है नहीं देना है। फॉर एग्जांपल कोई हाइपोथेटिकल स्पेसिमेन हो, कोई ऐसा स्पेसिमेन हो कि जो दुनिया पे शायद ही एग्जिस्ट करता हो, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो दुनिया पे एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, उसको जो है हम कहते हैं हाइपोथेटिकल स्पेसिमेन। ये मान लो आप ऐसा कि सुनी सुनाया हुआ कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको जो है किसी भी इंसान ने आज तक नहीं देखा है, तो आप जो है उस ऑर्गेनिज्म को नाम नहीं दे सकते हो। बात क्लियर? पहला रूल है कि हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिजम्स को जो है आप नाम नहीं दे सकते हो। इसी तरह टेराटोलॉजिकल स्पेसिमेन्स, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास जो है किसी ऑर्गेनिज्म को लाया गया, इस ऑर्गेनिज्म में जो है बर्थ डिफेक्ट है, ठीक, बर्थ डिफेक्ट है, तो आप को चाहिए कि आप उस ऑर्गेनिज्म का भी नाम ना दो। आप प्योर फॉर्म आप दैट वेरी स्पीशीज को लाओ, किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को लाओ जो बायोलॉजिकली नॉर्मल हो, ठीक है ना, तो आप जो है उसको नाम दे दो। फॉर एग्जांपल इंसानों में जो है कुछ बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनके दो चेहरे होते हैं, आंखें कभी कभार एक ही होती है या नहीं होती है, या लिम्ब्स दो के बजाय चार होती है, ठीक है ना। लिम्ब्स तो चार ही होती है, दो फोर आर्म्स, दो हैंड लिम्ब्स, ठीक है ना, दो फोर लिम्स एंड दो हैंड लिम्स। लेकिन मैं जो है हैंड लिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, दो के बजाय जो है चार होती है, वो तो बर्थ डिफेक्ट्स है, ठीक है ना। तो इसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल कभी कभार कुछ स्नेक्स जो है जन्म लेते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग वन हेड दो हेड्स होते हैं उनके पास, तो आप लोगों को चाहिए एट दैट टाइम आप उन ऑर्गेनिजम्स का नाम ना दो, ठीक है ना। अगर आप डिस्कवर करते हो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आपको लग रहा है कि बर्थ डिफेक्ट है, आपको चाहिए कि आप उस ऑर्गेनिज्म का नाम ना दो, आप उस स्पीशीज़ का नॉर्मल इंडिविजुअल्स ढूंढ के ले आओ, ठीक है ना। सर्च कर लो, नॉर्मल इंडिविजुअल्स ढूंढ के ले आओ, उनको स्टडी कर लो, उनको नाम दे दो। इसी तरह हाइब्रिड स्पेसिमेन्स, फॉर एग्जांपल आपने दो ऑर्गेनिजम्स की हाइब्रिडाइजेशन करवाई, ठीक है ना, इनको जो है रिप्रोड्यूस करवाया एक दूसरे से, या इनकी जो है रिप्रोडक्शन करवाई, बेहतर टर्म है कि इनकी जो है आप लोगों ने रिप्रोडक्शन करवाई, वहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म बना कि जो इन दोनों से डिफरेंट था, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है हॉर्स या वर्सेस डंकी या डिफरेंट स्पीशीज़ है, या टाइगर वर्सेस लीपर्ड, ठीक है ना, इन जैसे ऑर्गेनिजम्स को जो है आपने ब्रीड करवाया, तो वहाँ पे जो है एक अलग ही किस्म का जो है उस ऑर्गेनिज्म ने जो है वो जन्म लिया है। आपको चाहिए कि आप उस हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को भी नाम ना दो। क्यों? देखो, अगर आप उसको नाम देते हो ना, फिर तो वही नाम उसके पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इंसानों का नाम है होमो सेपियंस,
आपका भी, मेरा भी, हमारे पेरेंट्स का भी नाम है होमो सेपियंस, ठीक है ना। लेकिन जब आप हाइब्रिड स्पेसिमेंस को देखते हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पेंथेरा पार्डस को क्रॉस किया है और किसी पेंथेरा स्पीशीज के साथ, ठीक है ना, और वहाँ पे जो हाइब्रिड निकला है आप लोग जो है उसे नाम देते हो और कुछ, ठीक है ना। वो जो और कुछ नाम आप लोगों ने दिया वो तो फिर पेंथेरा पार्डस के लिए भी होना चाहिए, उस स्पीशीज के लिए, या उस स्पीशीज के लिए जिस स्पीशीज से आप लोगों ने पेंथेरा पार्डस को जो है हाइब्रिडाइज करवाया, ठीक है ना। सो एट दैट टाइम इट मे क्रिएट द कन्फ्यूजन इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, इसीलिए आपको चाहिए कि आप हाइब्रिड स्पेसिमेंस का जो है नॉमेनक्लेचर ना दो, या उनका जो है नाम आप ना दो एज ए मीन्स ऑफ टेम्परेरी रेफरेंस। और चौथा रूल क्या है कि टेम्परेरी रेफरेंस एंड नॉट फॉर फॉर्मल टेक्सोनोमिक यूज एज साइंटिफिक नेम्स इन zoological नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप जो है एक टेम्परेरी नाम जो है किसी ऑर्गेनिज्म का रखते हो, जहाँ पे ना आपका मकसद ये है कि मैं साइंटिफिक कम्युनिटी में जो है इस नाम को रिप्रेजेंट करूँ, ना मैं जो है टेक्सोनोमिक, हाँ, विथ एंड नॉट फॉर फॉर्मल टेक्सोनोमिक यूज़, और ना मैं फॉर्मल टेक्सोनोमिक यूज़ के लिए जो है इस नाम को रखूं। तो ये नाम भी जो है टेम्परेरी नाम, जिसका कोई हमारा मकसद है नहीं किसी ऑर्गेनिज्म को टेम्परेरी नाम देना, ठीक है ना, ये भी जो है एक्सेप्ट नहीं होता है एट इंटरनेशनल लेवल पे, और ICZN जो है इस नाम को जो है बैन किए देती है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ख्याल रखना है कि कौन से नाम दे, कौन से नाम ना दे। देखो, अब ये जो रूल्स है मैंने तो इनके आर्टिकल्स लिस्ट किए हैं, आपकी बुक तो आर्टिकल्स लिस्ट नहीं करती है। सो अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, ना चाहो तो याद नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये नीट में आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, अलबत्ता जो इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature है ना, जहाँ पे जो है ये रूल्स लिस्ट किए गए हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature जो है इसकी जो है 4th एडिशन, ठीक है ना, जिसको पब्लिश किया है इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर zoological nomenclature 1999। मैंने जो है ये रूल्स आपकी बुक के रेफरेंस को लेके इस जो है पब्लिकेशन से उठाए हैं। चाहे तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरत होता है एट MSc लेवल, ठीक है ना, निकीजन एट द 12th लेवल, ठीक है ना। तो दिस द रीज़न, लेकिन आप लोगों को जो है कुछ बातें जो है वो आज से ही जान लेनी है कि आगे जाके साइंटिफिक कम्युनिटी कैसे वर्क करती है, एंड कौन से बुक का रेफरेंस हमें चाहिए, क्यों हमें ऐसी बुक्स का रेफरेंस चाहिए जो सॉलिड हो, ठीक है ना। दिस द रीज़न जो है मैंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की थी। होप आप लोगों को जो है ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर ना आया होगा तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, अगर आया तो ठीक, ठीक है ना। खासकर उन लोगों के लिए जो अभी बिगनर्स है बायोलॉजी में, जिनको अभी ना स्पीशीज़ पता है, ना जीन्स पता है, ना किंगडम पता है, उनके लिए जो है मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ उनके लिए जो है मुश्किलात होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उनकी वो मुश्किलात कैसे हल होगी, एक तो वो वीडियो का जो है साथ साथ नोट बना दे, एंड दूसरी बात जब वो आगे जाके जो है हमारे आने वाली वीडियोस में स्पीशीज जीनस के बारे में पढ़ेंगे, तो एट दैट टाइम नॉमेनक्लेचर जो है ऑटोमेटिकली जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बायोलॉजी टॉपिक्स होते हैं या साइंस के टॉपिक्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द रीज़न आप लोगों को जो है इससे कंटिन्यू करना है, एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। इस वीडियो की PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो PDF के लिए जो है हम इंस्टाग्राम ग्रुप जो है, सॉरी सॉरी टू से इंस्टाग्राम, हम जो है टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो जल्दी ला रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट।